हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आमीन आमीन आमीन। हम सब खुश हैं। हालेलुया। परमेश्वर बहुत दयालु है। हालेलुया। हम सबसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। प्यार को महसूस करते हैं आप लोग? आमीन। चाहे हम कैसी भी स्थिति में हों, चाहे कैसी भी परिस्थिति में हों, लेकिन प्रभु का प्यार हमारे साथ हमेशा है। आमीन। मैं सच कह रहा हूं, मैं बहुत आशीषित हूं। परमेश्वर का बहुत अनुग्रह है हमारे साथ, क्योंकि वही चला रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वही लेकर हमको चलता है, कैसी भी स्थिति हो। हालेलुया। इस अंतिम समय में हम किस तरीके से चल रहे हैं और किस तरीके से हमें चलना है, ये बुद्धि हमें परमेश्वर देता है। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि इसी बुद्धि को आप धारण करिए, अपने घर को चलाने के लिए, अपने बिजनेस को चलाने के लिए, अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए परमेश्वर की बुद्धि का उपयोग करिए। कभी भी अपनी बुद्धि का उपयोग मत करिए। कभी भी ये गुमान, ये घमंड ना आए कि ना साहब मेरी बुद्धि, मैं जो सोचता हूं वो अच्छा है। कभी नहीं। क्योंकि हम गलत सोच सकते हैं, हम इंसान हैं, हमारी सोच छोटी है, लेकिन वो महान है, वो विशाल है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो जब सोचता है ना, तो वो हमारे उन्नति के लिए ही सोचता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो विषय परमेश्वर ने दिया है, बहुत अच्छा विषय है। हालेलुया। शैतान कैसे हमारे जीवन में रुकावटें लेकर आता है। प्रभु के होने के बाद, प्रभु का साथ होने के बाद, प्रभु का कार्य करने के बाद, कैसे हमें अपनी ही बातों में शैतान फंसा देता है। कैसे फंसा देता है। इज़राइल्स को मिस्र से निकालने के लिए परमेश्वर ने 10 विपत्तियों का उपयोग किया। प्रेज़ द लॉर्ड। 10 विपत्तियां, और बताया परमेश्वर ने कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। और आप सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से वो 10 विपत्तियों के द्वारा मिस्र तहस नहस हो गया। और आखिरकार फिरौन को ये डिसीजन लेना पड़ा कि साहब इजरायलियों को वो जंगल में उपासना के लिए भेजे। जब जब मूसा फिरौन के पास जाता था कि हमें तो उपासना के लिए भेज, कोई ना कोई बात फिरौन मूसा के सामने रखता था, कोई ना कोई शर्त रखता था, कोई ना कोई शर्त रखता था, जिसकी वजह से उसका मकसद था कि शैतान, जो उसका मकसद था फिरौन का, कि परमेश्वर की उपासना पूरी ना हो। यस, शैतान नहीं चाहता कि आप पूरी स्थिरता के संग आराधना करें। वो आपकी आराधना में बाधा डालना चाहता है। इसलिए बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा कि अभी भी पिता परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को खोज रहा है। आज भी खोज रहा है वो, जो लोग आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए शैतान का मकसद है कि आप किस तरीके से आत्मा से एक ना हो, आत्मा में एक ना हो जाएं, और उस सच्चाई के साथ परमेश्वर के सामने ना आए। शैतान का कोई मकसद नहीं आप झूठ के संग आए, दुचित्ते मन से आए, झूठ बोलते हुए आए, धोखा देते आए। ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी।
परमेश्वर ने जब अय्यूब की तारीफ की थी शैतान के साथ कि देखो धरती पर सबसे बड़ा खरा एक ही इंसान है, वो है अय्यूब, शैतान को अच्छा नहीं लगा। उसने क्या कहा था कि तूने सब कुछ दिया है इसलिए वो खरा है, तू अगर उससे छीन ले तो उसका खरापन जाता रहेगा। परमेश्वर ने कहा तू ये भी करके देख ले, सब कुछ छीन ले। शैतान ने 1 घंटे में सब कुछ छीन लिया, उसके बच्चे छीन लिए, उसका मवेशी छीन लिए, उसका पैसा छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। फिर परमेश्वर ने कहा देख अभी भी खरा है, अभी भी खरा है। फिर शैतान कहता है कि परमेश्वर अभी तक तूने इसके प्राण पर हाथ नहीं डाला है, जिस दिन तू इसके प्राण पर हाथ डालेगा, इसके शरीर पर हाथ डालेगा, इसको रोक देगा, उस दिन ये तेरी निंदा करेगा। परमेश्वर ने कहा इसका प्राण छोड़ दे, बाकी जो तुझे करना कर। और शैतान ने उसे कोड़ दे दिया, कोड़ दे दिया, इतना कोड़ पूरे शरीर में कि वो घिस रहा है, खुजली कर रहा है, खुजली कर रहा है, वो कपड़े नहीं पहन सकता। लेकिन उसने फिर भी निंदा नहीं की। प्रेज़ द लॉर्ड। तो शैतान का मकसद क्या है कि आपको परमेश्वर से दूर करना, कैसी भी स्थिति हो। इसलिए हमें बहुत चौकन्ना रहना है। हम कोई सर्विस करते हैं, हम कोई धंधा करते हैं, हमें कोई आशीष मिलता है, हमें बहुत बहुत चौकन्ना रहना है कि कहीं कहीं हम घमंड में ना आ जाए, कहीं हमारे अंदर घमंड ना आ जाए, और घमंड हमें परमेश्वर से दूर कर देगा। इसलिए कोई भी नौकरी, कोई भी धंधा, हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर ऐसा ना मिले, हमें इतना पैसा ना मिले कि हमारे अंदर घमंड आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें तू आशीष दे, धन्यवाद। हमें तू नौकरी दे, धन्यवाद। हमें तू धंधा दे, धन्यवाद। लेकिन तेरी दीनता और नम्रता हमारे अंदर बनी रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा ये स्वभाव मेरे अंदर रहे कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता हूं, कुछ नहीं जानता हूं। इसलिए बाइबल कहती है कि हमें दूसरों को प्रोत्साहित करना है रोज। इब्रानियों 3:13 जल्दी से पढ़िए। जब तक आज का दिन कहलाता है, जब तक आज का दिन कहलाता है, ये आज्ञा है परमेश्वर की। हमने 10 आज्ञाओं को सुना। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि नए नियम में बहुत सी आज्ञाएं हैं जिन्हें हम सिर्फ वचन समझकर पढ़ते हैं। वो आज्ञाएं हैं, वचन नहीं है। सिर्फ हमारे जहन में एक है कि हमें आज्ञाएं माननी है। जो 10 आज्ञा हमें उसके अनुसार चलना है, 613 आज्ञाएं हमें उसके अनुसार चलना है। लेकिन नए नियम में ऐसी कई आज्ञाएं हैं जिन्हें आप पढ़ते हैं लेकिन आज्ञाओं के रूप में नहीं पढ़ते हैं। उनमें से एक आज्ञा ये है, इब्रानियों 3:13 जोर से पढ़िए, आहिस्ता आहिस्ता। जब तक आज का दिन कहलाता है, हाँ, तुम दिन प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहित करो। तुम दिन प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहित करो। एक दूसरे के बारे में पूछो, उसके मन में और एक दूसरे के लिए तरस की भावना लेकर आओ। ये आज्ञा है। जब तक आज का दिन कहलाता है। हेलो, आज का दिन सुबह शुरू होता है और रात तक खत्म नहीं होता है। जब तक आज का दिन कहलाता है। अगर आपको लगता है कोई भाई बहन प्रॉब्लम में है, पूछिए।
अगर आपको लगता है कोई भाई बहन निर्बल है, पूछिए। अगर आपको लगता है कोई भाई बहन अज्ञानी है, ज्ञान दीजिए। जब तक आज का दिन कहलाता है, आगे तुम दिन प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहित करो। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम में से कोई व्यक्ति पाप के छल में पड़कर कठोर हो जाए। आमीन। आप सोचिए, अगर आप प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो आप पाप के छल में पड़ जाएंगे। कैसे कैसे आप पाप कर लेंगे? अगर आप किसी को प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो पाप कैसे कर पाएंगे? लिखा हुआ है ना, पाप यूं नहीं कर पाएंगे कि आप अपने आप को समझेंगे उससे ऊपर। आप क्यों नहीं प्रोत्साहित कर रहे हैं? अरे यार, कितना सुबह कितना समझाएं उसको भाई। ये वचन हम कितनी बार उसे समझा सके, नहीं समझ रहा है वो पाप कर रहा है। आपको पता है वो पाप कर रहा है, आप समझ रहे हैं कि नहीं मैं उससे ज्यादा पवित्र हूं। आप नहीं समझ रहे कि आप पाप के छल में पड़ रहे हैं। अगर आपको पता है कि आपकी बहन, आपका भाई पाप कर रही है और आप उसके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप उसको उत्साहित नहीं कर रहे हैं, आप उसे एहसास नहीं दिला रहे हैं। एहसास दिलाने का मतलब यह नहीं कि उसका न्याय करिए आप। देखिए, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। बहुत सोच समझ के काम करना है। आपको यह नहीं करना कि आपको न्याय करना है। गए क्या करता तुम? कल भी तुम्हें समझाया था, लालच करते हो, घमंड करते हो। नहीं नहीं, हमें न्याय करने वाला कौन है? हम न्याय करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम जिस दिन न्याय करेंगे तो इसका मतलब हम अपने आप को श्रेष्ठ समझेंगे। क्या हम श्रेष्ठ हैं? नो, हम दीन हैं। मुझे दीन बनना है, मुझे नम्र बनना है, यही मेरा खजाना है। दीनता और नम्रता के संग मुझे परमेश्वर के चरणों में आना है। इसलिए वो कहता है कि जब तक आज का दिन कहलाता है तो तुम दिन प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहित करो। कहीं ये ना हो कि तुम पाप के छल में पड़ जाओ और कठोर हो जाओ। यही वचन है। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। कठोरता बहुत बड़ा पाप है। कठोर नफरत से भी ज्यादा बड़ा पाप है। कठोरता क्यों आती है? जब आप नफरत करने लगते हैं। आपके अंदर नफरत आती है, आपके अंदर कठोरता आती है। और जब आपके अंदर नफरत आती है, कठोरता आती है, तो आप विश्वास करिए परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। बाइबल कहती है, पहला यूहन्ना 4:16, परमेश्वर प्रेम है और जो परमेश्वर के प्रेम में बना रहता है, परमेश्वर उसमें बना रहता है। आमीन। अगर आप प्रेम में बने रहेंगे, अगर आप एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहेंगे, अगर आप एक दूसरे के लिए सोचेंगे, अगर आप एक दूसरे के मन में आपके लिए तरस की भावना आएगी, दीनता नम्रता की भावना आएगी, आपके अंदर दया की भावना आएगी, आपके अंदर सॉल्यूशन, आपके अंदर उसकी सहायता करने की भावना आएगी, परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर के रूप में आपके अंदर बना रहेगा। अब आप सोचिए आपको क्या चाहिए? अपनी कठोरता या परमेश्वर? मेरे अंदर परमेश्वर है। और कौन सा प्रेम? परमेश्वर का सा प्रेम, आपका प्रेम नहीं। इंसान का प्रेम क्या है? आपने मुझसे अच्छा किया, मैं आपके लिए अच्छा कर रहा हूं। आपने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया, मैं आपको बर्थडे गिफ्ट दे रहा हूं। यह है इंसान का प्रेम। लेकिन परमेश्वर का प्रेम क्या है? जो उससे प्रेम नहीं करते हैं वो उनके लिए भी बारिश देता है, वो उनको भी धूप देता है। जो उसे गालियां देता है, जो उसको नहीं समझते, वो उनसे भी प्यार करता है। यीशु मसीह उनके लिए भी मरा
जो उस पर विश्वास नहीं करते हैं। हेलो, परमेश्वर उनके लिए भी बना जो उससे प्यार नहीं करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पाप, शैतान चाहता है कि हम पाप के कठोर में, पाप में कठोर हो जाएं। इसलिए जब 10 विपत्तियां परमेश्वर ने इजरायलियों पर भेजी तो शैतान थोड़ी 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 बात करके उनमें विघन डाल रहा था। उसका मकसद था कि परमेश्वर की आराधना पूरी ना हो। उसका मकसद था कि जितने भी इजरायलीज हैं, 20 लाख 25 लाख, वो इजरायलीज परमेश्वर की आराधना ना कर सकें। इसलिए जब भी मूसा जाता था फिरौन के पास कि हमें जाने दे, हम अपने पूरे बंदे के संग जाना चाहते, एक्सोडस 8 का 28 पढ़िए। एक्सोडस 8 का 28। बीच बीच में से मैं आपको वचन ले रहा हूं ताकि आप समझ जाएं। पूरा वचन समझाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। आप सब ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आप सारे वचन जानते हैं? आमीन, हालेलुया। मैं सच कह रहा हूं, मैं अपने कलीसिया पर बहुत मान करता हूं, घमंड करता हूं। मैं दूसरी कलीसियाओं में जाता हूं। अभी भी मैं उज्जैन गया था, अभी यूथ मीटिंग के लिए गया था। मैं महसूस करता हूं कि वहां के लोग आपसे ज्यादा नहीं जानते हैं। मैं जब उनसे पूछता हूं, आपसे पूछता हूं, तो आप मुझे आंसर देते हैं, वो लोग आंसर नहीं दे पाते। मतलब उनके पास आंसर ही नहीं है। तो धन्यवाद परमेश्वर का कि आप लोग समझ रहे हैं, आप वचन को समझ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर आपकी बुद्धि खोल रहा है और आप इस वचन को समझ रहे हैं। हालेलुया। यस ब्रदर, मैं सच कह रहा हूं, मैं आश्चर्यचकित हो गया। वहां के पास्टर्स हैं, नहीं समझ रहे हैं। छह पास्टर्स मैंने देखे वहां पर, 21, 22, 23 साल के। कुछ नहीं आता उनको। अब मुझे वो लोग बुला रहे हैं गांव में, 6 पास्टर्स मिलकर एक सेवा कर रहे हैं। नेक्स्ट मंथ जाऊंगा शायद मैं। वचन अगर आप समझ रहे हैं तो आप विश्वास करिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर आपसे खुश है। आप वचन को समझ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज रोज हर बार संडे को प्रभु के चरणों में आइए। इससे बड़ा ज्ञान और कोई नहीं है। इस अंतिम समय में अगर आपको कोई बचा सकता है तो यह है वचन। आपके बच्चों को कोई बचा सकता है तो यह वचन। आज क्यों मैं इन यूथ के पीछे पड़ता हूं कि साहब इनको लिखना चाहिए, क्योंकि यही हमारी बुनियाद है, यही खजाना है हमारा। अगर मेरे बच्चे परमेश्वर में समर्पित नहीं है तो मेरा खजाना खाली है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि शैतान इन्हीं का उपयोग करेगा। देखिए क्या कहता है निर्गमन 8 का 28 में। और फिरौन ने कहा, मैं तुम लोग को जाने दूंगा कि तुम जंगल में यहोवा अपने परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाओ, केवल बहुत दूर मत जाना। अब मेरे लिए विनती करो। अब देखिए क्या इसकी चाल है। यहां पर शैतान की चाल समझिए, फिरौन की चाल कि ठीक है मैं तुम्हें जाने दूंगा, सब कुछ लेके जाओ, परमेश्वर की उपासना करो, लेकिन दूर तक मत जाना। हेलो, आप समझ रहे हैं? लेकिन दूर तक मत जाना। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है आप चर्च में आए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप प्रार्थना करें, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप बाइबल पढ़ें, लेकिन उसकी गहराई में मत जाना। मैं क्यों कह रहा हूं आपको लिखने के लिए? बच्चों को लगता होगा पास्टर देखो हम एक होमवर्क दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही वचन आपको दूर तक लेकर जाएंगे।
और शैतान चाहता है कि ये दूर तक ना जाए, गहरी गहरी रहस्य तक ना जाए। आमीन। आपको पता है यिर्मयाह 33:3 क्या लिखा हुआ है? 33:3 जल्दी से पढ़िए। यिर्मयाह 33:3। मुझसे प्रार्थना कर हाँ। और मैं तेरी सुनूंगा। हाँ। मैं तुझे बड़ी बड़ी और गूढ़ बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। जिन्हें तू नहीं जानता है। परमेश्वर क्या चाहता है? मुझसे प्रार्थना कर कर मेरे करीब आ, मेरे पास बैठ, समय बिता मुझसे, समय बिता, प्रार्थना में मेरे साथ एक मन हो जा, एक मन हो जा, मुझे समझने की कोशिश कर, मुझसे मांग, रोटी मत मांग, कपड़ा मत मांग, मुझसे मांग, वो बुद्धि मांग, वो समझ मांग, वो विवेक मांग, जिससे मैं तुझे बता सकूं और वो गूढ़ बातें बता सकूं जिनको तू नहीं जानता है। ये है परमेश्वर का बोझ, ये है बोझ। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी होता है आप अपने बच्चों को बुलाते हैं कि बेटा तू खाने पीने के लिए मांगता है, आज चिकन खाना, आज मटन खाना, ये खाना, वो खाना, सब कुछ खा, लेकिन मेरे पास आकर बैठ, मैं तुझे बताऊंगा मेरा धंधा क्या चल रहा है, किस तरीके से मैं पैसा ला रहा हूं, कहां मैंने पैसा रखा हुआ है, कहां क्या क्या हुआ। एक बाप का बोझ होता है ना कि मैं बता के जाऊं भाई। हेलो, यही बोझ मेरे पिता का है आपके लिए। वो कहता है मुझसे प्रार्थना कर और मेरे करीब आ। यूं ही प्रार्थना मत कर। हम प्रार्थना करते हैं करीब आने के लिए नहीं, हम प्रार्थना करते हैं मांगने के लिए। हमने मांगा परमेश्वर से, हमें रोटी दे दे, हमें नौकरी दे दे, हमें धंधा दे दे, हमें लड़की दे दे, हमें बच्चा दे दे, हमें ये दे दे, वो दे दे। हम उसे जानने के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, उसके करीब आने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं हम। वो क्या कह रहा है? प्रार्थना कर और मेरे करीब आ। हेलो, मेरे करीब आ। आई वॉन्ट यू। मैं तुम्हें चाहता हूं, मैं तुझे जानता हूं लेकिन तू नहीं जानता है मुझे, इसलिए वो कहता है करीब आ। हेलो, आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ने आपको नया मन दिया है, नया मन दिया है। एजेकियल 36:26 में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें नया मन देता हूं, लिखा हुआ है। हाँ कहना, प्रेज़ द लॉर्ड। नया मन क्यों दिया हुआ है? ताकि हम उसे जाने। नया मन उसने क्यों दिया है? ताकि हम उसे जाने। वो क्यों आपको जानता है? क्योंकि उसने अपना मन आप पर लगाया है। वो कैसे आपको जानता है? क्योंकि उसने अपना मन आप में लगाया है। आप उसे क्यों नहीं जानते? क्योंकि आपने अपना मन संसार में लगाया है। जिस दिन आप अपना मन प्रभु में लगाना शुरू कर दीजिए, आपसे बड़ा अमीर कोई नहीं होगा। आप नहीं जानते भाई साहब, आपके पास वो सामर्थ्य पिता है। हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, उलझाने वाले पापों में उलझा जाता है। इब्रानियों 12:1 पढ़िए बेटा। उलझाने वाले पापों से हमें हालेलुया। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, हाँ। तो आओ प्रत्येक बाधा और उलझाने वाले पाप, प्रत्येक बाधा, सही तरीके से पढ़ो, बाधा, प्रत्येक बाधा और उलझाने वाले पाप को हाँ। दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। आमीन। प्रत्येक बाधा और उलझाने वाले पाप।
आप उन पापों से उलझ जाते हैं जो परमेश्वर, जो शैतान आपको दे रहा है। क्या उलझाने वाले पाप हैं कि मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? ये उलझाने वाले पाप हैं। और इन पापों से उलझकर, इन बातों से उलझकर आप पाप कर बांटते हैं, क्योंकि इस तरीके से आप अपने बच्चों के संग अटैच है। आप अपने जीवन से इस तरीके से अटैच हो गए हैं कि आप समझते हैं कि मैं अच्छे, मेरे बच्चे का अच्छा सिर्फ मैं ही सोच सकता हूं और कोई नहीं सोच सकता। यस, आप इस तरीके से अपने बच्चे के संग अटैच हो जाते हैं कि आप सोचते हैं कि अपने, मेरे बच्चे का सिर्फ मैं ही अच्छा सोच सकता हूं। आप ये भूल जाते हैं कि उसका स्वर्गीय पिता है। उसकी पिता ने आपको, आपके बच्चे को आपकी कोख में डालने वाला उसका पिता है। ये उलझाने वाले पाप हैं। आपके बेटे को कोई लड़की पसंद आ गई, अब आप अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, वो मम्मी मुझे यही लड़की चाहिए, पापा मुझे यही लड़की चाहिए, मैं खाऊंगा नहीं, पीऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, सब कुछ नहीं करूंगा। और माँ बाप कहते हैं कि नहीं यार, बेटा है यार। आप परमेश्वर से पूछते ही नहीं। आपकी जो ख्वाहिश है, आपके बेटे की ख्वाहिश है, ये उलझाने वाले पाप हैं। उलझाने वाले पाप हैं जिनको आप नहीं समझ रहे हैं, परमेश्वर समझ रहा है। इसलिए वो कह रहा है मेरे पास आओ, प्रार्थना करो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या सही है क्या गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान का मकसद क्या है? पाप करवाओ। शैतान का मकसद क्या है? इस घर में अशांति लेकर आओ। इस घर में शांति है प्रभु की, अशांति लाओ। कैसे अशांति आएगी? गलत लड़की आ जाएगी, अपने आप अशांति आएगी। गलत लड़का आ जाएगा, अपने आप अशांति आ जाएगी, और आप फिर रोएंगे। यस, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चे का मुझसे ज्यादा कोई अच्छा सोच ही नहीं सकता। हेलो, लेकिन नहीं, वो परमेश्वर है। हमें विश्वास करना है कि उसके पास मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए अद्भुत योजना है। और सिर्फ वो जो उसने योजना बनाई है ना, अपने तक सीमित रखने के लिए नहीं बनाई है। अपने सीमित रखने नहीं, जिस दिन उस योजना को आप तक पहुंचाना होगा ना, वो ऐसे प्रकट करेगा और आप बहुत चक्के हो जाएंगे, अरे ये हो गया, क्योंकि समय आ गया है। जब परमेश्वर का समय आता है तो आप इमीडिएट आशीष पाते हैं। सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं, सारी रुकावटें दूर हो जाती। इसलिए वो कहता है दूर मत जाओ, परमेश्वर को दूर तक ना समझो, गहराई तक यीशु को ना जानो, प्रार्थना में दिन रात मत लगाओ, उपवास ना करो, बाइबल मत पढ़ो। और हम शैतान को अच्छा समझते। यस, उसका मकसद है कि दूर मत जाइए, बाइबल मत पढ़िए, समझिए मत आप। और परमेश्वर क्या चाहता है? मुझे समझो, प्लीज मुझे समझो, प्लीज मेरे करीब आओ, मुझसे प्रार्थना करके मेरे करीब आओ, तो मैं तुम्हें बताऊंगा क्या अच्छा है तुम्हारे लिए, और तुम्हें वो बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते हो।
और वो तुम्हारे आशीष के लिए, तुम्हारे अच्छे के लिए है, तुम्हारी हानि के लिए नहीं है, तुम्हारे लाभ के लिए है। वो बातें मैं तुम्हें बताने वाला हूं। लेकिन तुम्हारा छोटा सा गलत, इसलिए वो क्या कहता है भजन संहिता 121 का 2-3 कि वो तेरे पैरों को फिसलने नहीं देगा। भजन संहिता 121 का सहायता तो मुझे यहोवा की ओर से, 3, वह तेरे पैर को फिसलने न देगा। हाँ आगे, तेरा रक्षक नहीं ऊँगेगा। कभी नहीं ऊँगता है वो। अरे तो उसके करीब आ। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम शैतान की बात मानते हैं और फिसल जाते हैं, और जब फिसल जाते हैं तो हम परमेश्वर की दुहाई करते हैं। वो कह रहा है मुझसे प्रार्थना कर, मेरे करीब आ, मैं तुझे फिसलने नहीं दूंगा। मैं नहीं ऊँगता हूं, मैं सोता नहीं हूं, मैं हर बार तुझे देखता रहता हूं। 24 घंटे 7 दिन मैं तुझे देखता रहता हूं, मैं ऊँगता नहीं हूं। मैं, लेकिन शैतान क्या कहता है, दूर मत जाना। इसलिए कभी कभी हम बाइबल पढ़ते हैं, कभी कभी हम चर्च आते हैं, समय से नहीं आते हैं, आराधना नहीं करते हैं। आपको पता है चर्च का एक पूरी प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया है। मान लीजिए आपको कोई अपने घर बुलाए, मेरे घर आइएगा और आप इनवाइटेड हैं, ठीक है ना। उस भाई ने, उस बहन ने शुरू से आपके लिए कुछ ना कुछ रखा है। स्नैक्स रखे हुए हैं, फिर चाय रखी है, फिर ठंडा रखा हुआ है, फिर आपकी सेवा में कुछ और रखा हुआ है, उसके बाद फिर खाना रखा हो गया। आमीन, हेलो। लेकिन आपका पहुंच रहे हैं खाने पर, आपका पहुंच रहे हैं खाने पर, तो आपको इनविटेशन का पूरा आनंद मिल रहा है? नहीं मिल रहा। इसी तरीके से आप जब कलीसिया में वर्शिप के समय नहीं आते हैं, वर्शिप क्यों है? वर्शिप का मतलब है आराधना, स्तुति, प्रशंसा के द्वारा आपका मन परमेश्वर बना रहा है। बाइबल में वर्शिप क्यों रखी हुई है, स्तुति आराधना क्यों है? ताकि शुरू से ही आप परमेश्वर में बनते जाएं। आराधना के द्वारा, स्तुति के द्वारा, प्रशंसा के द्वारा, आराधना के द्वारा आप अपने मन को तैयार कर रहे हैं प्रभु से मिलने के लिए। पहले जब यहां पर आए थे आपके अंदर कोई घमंड था, आपके अंदर नफरत था, आपके अंदर किसी को माफ नहीं किया था, आपके अंदर लालच था, आपके अंदर स्वार्थ था। लेकिन जैसे ही आपने शुरू किया, स्तुति की, आराधना शुरू की, आहिस्ता आहिस्ता आप परमेश्वर में एक होने लगे। आहिस्ता आहिस्ता आप परमेश्वर में एक होने लगे। और जैसे ही आप एक हो जाते हैं और उसके बाद पासवान जब वचन लेके आता है, आप उस वचन का एक वचन में एक हो जाते हैं, और तब वो वचन आप में काम करता है। तब कहते हैं यूहन्ना 15:7, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप एक हो जाएंगे। लेकिन आप तो बाद में आ रहे हैं मेहमान की तरह। वर्शिप निकल गई, स्तुति निकल गई, आराधना निकल गई, जो आपके मन को बना रही थी। स्तुति, प्रशंसा, आराधना क्यों है? ताकि आपके मन में जो गंदी चीज थी, जो गलत चीज थी, वो निकालकर आपको पवित्र कर रहा है, आपको बना रहा है, आपको इस काबिल बना रहा है
ताकि आप परमेश्वर के वचन को समझने के योग्य हो जाएं। जैसे ही आप परमेश्वर के वचन को समझने के योग्य हो जाएंगे, वो वचन इमीडिएट काम करेगा। अब होता क्या है, वर्शिप निकल गई, आराधना निकल गई, प्रशंसा निकल गई, स्तुति निकल गई, उसके बाद सब कुछ निकल गया। फिर आप आते हैं साहब टहलते हुए, आप टहलते हुए आकर आप में बैठा तो पास्टर जो कह रहा है आप समझ ही नहीं रहे। 15-20 मिनट तक तो जो पास्टर ने कहा आप समझे ही नहीं। उस 15-20 मिनट के बाद थोड़ा थोड़ा आपको समझने आना शुरू किया, तब तक वचन एंड हो गया। तो यानी कि आपका चर्च में आना फायदेमंद हुआ कि नुकसान हुआ? किसके लिए आ रहे हैं आप चर्च में? अगर आप समझ ही नहीं पाए कि वचन में क्या है, अगर वो वचन आपके जीवन में काम ही नहीं कर रहा है, अगर आपके जीवन में स्तुति काम ही नहीं कर रही है, आराधना काम ही नहीं कर रही है, तो चर्च में आने का मकसद क्या है? क्या सिर्फ एंट्री लिखनी है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग लीडर्स सुबह 8:30 बजे आ जाते हैं यहां पर, और 8:30 से 9 बजे तक हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। सब लोग अपने आप को तैयार करते हैं कि हमें प्रभु की अब वचनों की तरफ जाना है। उसके बाद वर्शिप की रिहर्सल होती है, यूथ मीटिंग, उसके बाद हम अपने आप को तैयार करके वर्शिप में लेके जाते हैं। तो ये तरीका होता है, प्रोसेस होता है। मैं आपके घर में आऊं तो आप मुझे पका हुआ खाना खिलाएंगे, कच्चा खाना खिलाएंगे? आपने मटन भी बनाया, चिकन भी बनाया, फिश भी बनाई, सब कुछ बनाया, लेकिन चूंकि मैं पॉइंट पे नहीं पहुंच रहा हूं, लेट पहुंच रहा हूं, इसलिए अपना कच्चा आपने मटन रख दिया, कच्चा फिश रख दिया, कच्चा आपने रख दिया, तो क्या करूंगा मैं उसका? और मैं कच्चा लेके चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब पका रहा था तो मैं था ही नहीं वहां पर। इसलिए मेरे भाई, हमें चर्च समय से आना है। अगर 9:30 बजे का समय है, मैं आपसे निवेदन करता हूं 9:15 बजे आइए। 15 मिनट अपने आप को तैयार करिए। 10:15 बजे हमारी वर्शिप शुरू होती है, 10 बजे तक आ जाइए। अपने आप को तैयार करिए। प्रभु से मिलना है, प्रभु की उपस्थिति में जाना है, उसकी स्तुति आराधना सुननी है, अपने आप को तैयार करना है, अपनी भूमि को तैयार करना है। फिर जब वचन उसका आप सुनेंगे तो वो वचन आपके जीवन में काम करेगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, यही तरीका है। तब हम शैतान की बातों को समझ पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो शैतान क्या कहता है? दूर मत जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरा 10:11, एक्सोडस 10 और 11। तब उसने उनसे कहा, हाँ, यदि मैं तुम्हें बच्चों सहित जाने दूं। अब देखिए, वहां पर गया, अपने पास मूसा गया कि भाई हमें बच्चों के साथ जाने दे। अब देखिए शैतान क्या चाल चलता है। पढ़िए बेटा 10 और 11। तब उसने उनसे कहा, यदि मैं तुम्हें बच्चों सहित जाने दूं तो यहोवा ही तुम्हारा भला करे। हाँ, सावधान, तुम्हारे मन में बुराई है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। केवल पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करे, क्योंकि यही तो तुम चाहते हो। और वे फिरौन की उपस्थिति से निकाल दिए गए। आप सोचिए, शैतान नहीं चाहता कि आप बच्चों को साथ लेके जाएं। शैतान नहीं चाहता कि आपके बच्चे परिपक्व हो जाएं, आपके बच्चे मजबूत हों। इसलिए आपके बच्चों को वो गलत शिक्षा देता है। यूट्यूब, फेसबुक में गलत संगति, अच्छी लड़कियां, बुरी लड़कियां, इनमें घुमा देता है वो। ये चाल है उसकी। वो नहीं चाहता कि आप अपने बच्चों को शिक्षा दें।
आपको पता है परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है? हेलो, क्यों चुना है परमेश्वर ने आपको? ताकि आपके द्वारा आपका वंश आशीष पाए। आपके द्वारा। उत्पत्ति 18 का 19 पढ़िए। इब्राहिम से ज्यादा इब्राहिम के वंश के लिए इंपैक्टफुल था, वो इंपॉर्टेंट था। परमेश्वर ज्यादा उत्साहित था। पढ़िए बेटा 18-19। हाँ बोलो। क्योंकि मैंने उसे इसलिए चुना है कि वह अपने बच्चों और घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा दे कि वे धार्मिकता और न्याय के काम करते हुए यहोवा के मार्ग पर स्थिर बने रहे। आमीन। इब्राहिम को क्यों चुना है? ताकि इब्राहिम अपने बच्चों को आज्ञा दे ताकि वो धार्मिकता का जीवन बिताएं। आशीष देने के लिए नहीं। हम समझते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना आशीष देने के लिए, पैसा देने के लिए, अच्छी नौकरी देने के लिए, अच्छी लड़की देने के लिए। नहीं, परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हम अपने वंश को उसकी धार्मिकता के बारे में बताएं, ज्ञान के बारे में बताएं, उसे क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे जीना है, हम ये बताएं उसको। ये है काम हमारा। आर यू गेटिंग मी? अगर आपका बच्चा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब शैतान गेम खेल रहा है आपके यहां। बच्चा नहीं आ रहा, उसको झापड़ मारिए, लेकर आइए। मैं क्या करूंगा? वहां जाकर सुनो, वचन सुनो, कॉपी लेकर आओ, सुनो, क्योंकि ये वचन ही आपको जीवन देगा। ये वचन ही आपके बच्चे को आशीष देगा और आपको बचाएगा संसार से। वचन की बहुत बड़ी शक्ति है। सफलता का आशीष वचन के द्वारा। यहोशू 1:8 पढ़िए। यहोशू 1:8। मैं आपको सच कह रहा हूं मेरी बहन, अगर आपके बच्चे नहीं आ रहे हैं, किसी तरीके से लेकर आइए। वो बोलते मुझे सोना है, झापड़ मारिए। अगर आपके बच्चे सोते रह जाएं और प्रभु आ जाएगा तो कहां जाएंगे आपके बच्चे? स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे? कहां जाएंगे? अगर आप प्रभु आ गया और आपका बच्चा सो रहा है तो कहां जाएंगे आपके बच्चे? तो क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नरक जाए? इससे अच्छा उसको 2 झापड़ मारिए। नहीं, चलो, धंधा नौकरी बहुत हो गई। अपने टर्म्स कंडीशन रखना शुरू करिए। हम कठपुतली हो गए हैं अपनी नौकरी के सामने। अपने काम करने वालों को हमें लगता है हमारा यही पैसा है जो हमें बचाएगा। अरे हट, संडे को मुझे प्रभु में जाना है, रखना है रखो, नहीं रखना आउट। आपकी रोजी रोटी परमेश्वर ने डिसाइड की है, वो डिसाइड नहीं कर रहा बंदा। ऐसी रोटी से क्या फायदा, ऐसी रोजी रोटी से क्या फायदा जिसमें परमेश्वर का वचन ही ना हो। नहीं चाहिए हमको। लेकिन ये डिसीजन आपका है। इसलिए यहोशू 1:8 पढ़िए, जहां से व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से कभी दूर न हो, परंतु इस पर दिन रात ध्यान करते रहना, जिससे तू उसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करने के लिए सावधान दिन रह। रात मनन करो इस वचन को, व्यवस्था की इस पुस्तक को। दिन रात मनन करो ताकि तुम इसमें जो लिखी हुई बातें हैं उस पर आचरण करो, व्यवहार करो, वो चाल चलो। तुम्हारा चाल मन के नए हो जाने से नया हो जाए। दोबारा पढ़िए। व्यवस्था की यह पुस्तक
तेरे मुंह से कभी दूर न हो, हाँ, परंतु इस पर दिन रात ध्यान करते रहना, जिससे तू उसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करने के लिए सावधान रह सके। हाँ। तब तू अपने मार्ग को सफल बना सकेगा। तब तू अपने मार्ग को सफल बना सकेगा, अपने भविष्य को सफल बना पाएगा, तेरी जो प्लानिंग है उसको तो सफल बना पाएगा। जब तू व्यवस्था की पुस्तक को दिन रात मनन करेगा, चौकसी करेगा इस पे चलने की, तो तू सफल बनेगा। कितने लोग सफल बनना चाहते हैं? तो कितने लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे सफल हों? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये है गुण। व्यवस्था की इस पुस्तक को दिन रात मनन करो, चौकसी करो इस पे चलने की। आगे क्या लिखा हुआ है? तब तू अपने मार्ग को सफल बना सकेगा हाँ। और सफलता प्राप्त करेगा। सफलता प्राप्त करेगा तब होगा जब तू इस पर मनन करेगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, बाइबल में हर चीज का समाधान है। याद रखिए, आपको बिजनेस कैसा चलाना है बाइबल में लिखा हुआ है। आपको जीवन कैसे चलाना है बाइबल में लिखा हुआ है। मैं आपको बताऊंगा प्रभु के आशीर्वाद से। इसलिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करो, मनन करो, अपने बच्चों को परमेश्वर के चरणों में लेकर आओ। बच्चा नाराज होता है, होने दो। आप सोचिए, बच्चा 2 दिन बात नहीं करेगा ना, सही। आदत डालिए कि कुछ भी हो चर्च आना है मेरे साथ, मेरे बच्चे को चर्च आना है, मुझे चर्च आना है। आप नहीं जानते कि चर्च की वैल्यू क्या है, वचन की वैल्यू क्या है। मैं आपको सच कह रहा हूं, असली जीवन, अनंत काल का जीवन इन वचनों में है और किसी में नहीं है। इसलिए शैतान की बातों को समझिए, क्योंकि इस वचन को समझेंगे तो आप शैतान को समझेंगे। अगर इन वचनों को आप मनन नहीं करेंगे तो शैतान कुछ भी बोलेगा, आप शैतान को सत्य समझ लेंगे। इसलिए लिखा है, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए सत्य को जानिए तो ही आपको स्वतंत्रता और आजादी मिलेगी। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है? प्लीज वचन पे आइए, वचन में बने रहिए और हर संडे आइए। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। गॉड ब्लेस यू। आज का दिन शुभ हो। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया।